देखिए हम 8.1 का क्वेश्चन आपको हम पढ़ देते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 है और BC 7 है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक, एक त्रिभुज है, क्या है, हम बेसिकली बताए हैं कि ट्रायंगल आपके त्रिभुज पे ही बनता है, ये त्रिकोणमिति। तो ये एक त्रिभुज है, उसका B कोण 90 डिग्री है। B कोण कितना है, B लिख लिए। ठीक है, A यहाँ रहेगा और आपका C यहाँ रहेगा। ठीक है, कहा है कि AB आपका 24 है। ठीक है, और BC आपका 7 है। तो जाहिर सी बात है कि हमको पूछा क्या है कि साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर क्या होगा। यानी कि एक पूछा है साइन A बराबर क्या होगा, साइन A बराबर क्या होगा। दूसरा पूछा है कॉस A बराबर क्या होगा। फिर दो क्वेश्चन है इसमें, और एक साइन C बराबर क्या होगा और साइन ये कॉस C बराबर क्या होगा। चलिए एक को थोड़ा सा आप बेहतरी से समझिएगा। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि हम कर्ण भी निकाल लेते हैं इसका। हम क्या करेंगे, कर्ण निकालने के लिए यानी AC निकालने के लिए हम लिखते हैं AB स्क्वायर इंटू BC स्क्वायर। ठीक है, AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा हम 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इंटू AC रूट अंडर 24 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 25। कितना आ जाएगा, 25। आप कर लीजिएगा सॉल्व, आप इतना तो कर सकते हैं, 10 क्लास में है। अब इसको मिटा दीजिए, अब इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। बेसिकली कैसे निकला आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, क्या पूछा है पहला क्वेश्चन, साइन A यानी कि इस कोण का पूछ रहा है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, थीटा का सामने वाला लंब होता है, थीटा का सामने वाला लंब, और कर्ण हमेशा कर्ण रहता है, कर्ण में कोई चेंज नहीं होता है। यानी कि हाइपोटेनस में कभी भी चेंजेस नहीं होता है, परपेंडिकुलर और बेस बदलता है एक दूसरे में। तो साइन थीटा साइन A यानी कि इस बार ये वाला थीटा है, तो इसके सामने ये है, तो ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो साइन A बराबर आपका हो गया, साइन A बराबर हो गया 7/24। चलिए अब कॉस A बोल रहा है, कॉस A, तो कॉस A का अभी भी थीटा यहाँ है, तो ये आधार ये हो गया और लंब ये, तो कॉस A बराबर हो गया आपका 24/7। ठीक है, अब देखिए ये आई थिंक नोट कर लिए होंगे आप। और आप लोग जब भी यहाँ पे A छूट गया था, ठीक है, और आप लोग जब भी पढ़ा कीजिए तो आप लोग क्या कीजिए, कॉपी कलम लेके बैठिए ताकि आप नोट करिए। क्या होता है, आप ऐसे कभी नहीं पढ़ सकते हैं कि ऐसे वीडियो देख रहे हैं, उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा। कागज़ कलम लेके बैठिएगा तो आपको निश्चित रूप से आएगा, क्योंकि मेरे साथ आप भी तो प्रैक्टिस कीजिएगा। अब आइए दूसरे क्वेश्चन पे। अब देखिए साइन C है, साइन C है, इस बार एंगल यहाँ है, यहाँ है, ये मिटाइए अब। तो ये क्या हो गया, लंब, और ये हो गया आधार। तो साइन C बराबर आपका हो जाएगा, साइन C बराबर 24/7। और कॉस C, तो ये कॉस C, तो थीटा ये है, तो कॉस C बराबर हो जाएगा 7/24। ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन समझने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी ये में लोचा हो जाता है। क्योंकि थीटा का सामने वाला कोण हमेशा लंब होता है, और जहाँ पे थीटा स्थिर होता है, जिस पे डिगा होता है, वो आधार होता है। आधार का मतलब ये होता है जिस पे स्थित हो। अब आगे बनाते हैं हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, आकृति 8.13 में जो है 1.3 में tan P बराबर माइनस कॉट R का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमको ये मान लीजिए कि A है, ये B है, नहीं वो वैल्यू तो दूसरा होगा यहाँ पे ना, यहाँ पे PQR है, ये P है, ये Q है, ये R है। ठीक है, अब देखिए ये तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं QR बराबर Q
क्यू आर बराबर होगा रूट अंडर, जब इसका करिएगा आप तो होगा 169, इसका होगा 144 रूट अंडर 25 को जब आप कीजिएगा तो 5 आ जाएगा। ये आपका इसका आंसर आ गया। अब निकल गया, अब एकदम आसान है, अब कुछ नहीं करना, हो गया, बन गया। ठीक है, अब देखिए जो पहला वाला सीखे हैं उसी पर ही डिपेंडेंट है। अब देख रहे tan p यानी थीटा कौन है, ये है। ठीक है, तो लंब कौन हो गया 5, आधार कौन हो गया 12, तो लिखिए 5/12 माइनस cot r, तो लंब कौन हो गया 12 और आधार कितना हो गया 5, तो आपको क्या 5/12 फिर करना होगा 5/12, क्योंकि ये क्या हो गया होता है उसका आधार बटे लंब, और आधार कितना है 5 है, तो ऊपर 5 और नीचे 12। ठीक है, ये हो गया आपका cot r के सामने का लंब और ये आधार, और आपका ये हो गया था 5 और ये आधार। चलिए ठीक है, अब आप हम ये 0 हो गया, कितना हो गया 0, तो आपका आंसर इतना 0 ही आया होगा। हम मिला लेते हैं, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं आपके लिए। हाँ 8 पॉइंट का 0 आंसर आया है। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को आज हम लोग 10 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है साइन ए बराबर 3/4, 3/4, साइन ए बराबर 3/4। ठीक है, तो पूछा है और tan cos ए और tan ए का मान पूछा है, तो cos ए बराबर वाट एंड tan ए बराबर वाट, ये 2 क्वेश्चन पूछा है। हाँ यही 2 पूछा है, बहुत आसान है। देखिए ये लंब है, ये आधार है, कर्ण निकल जाएगा। कर्ण कैसे निकलेगा, फार्मूला यही होता है, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। ठीक है, आप देखिए हमको कर्ण निकालना है, ये कितना होगा 3 का स्क्वायर 9, इसका 16 बराबर कर्ण स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 25 और इधर रूट आ जाएगा, ये वाला स्क्वायर इधर, तो कर्ण बराबर आपका आ गया 5, कर्ण बराबर क्या आ गया 5। अब बन गया, कर्ण 5 हो गया। कॉस बराबर क्या होता है, सॉरी, ये यहाँ देखिए ये दे दिया है, आपका मिस्टेक हो गया था, रुक जाइए। आपका कितना दिया है साइन ए बराबर 3/4, साइन का क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण होता है, तो आप कर्ण से, ये कर्ण कितना है आपका कर्ण है 4 और लंब है आपका 3। ठीक है, तो आप आधार निकाल सकते हैं, आधानी से क्या करिएगा आप 16 इसका स्क्वायर कर दीजिए और 3 का स्क्वायर 9, कितना आ जाएगा रूट में 7 आ जाएगा, √7, यानी कि लंब का वैल्यू, आधार का वैल्यू √7 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, और cos ए का मान क्या होता है, cos ए का मान होता है आधार बटे लंब, आधार हमारा आया है √7 और लंब हमारा है 3, लंब है हमारा 3। ठीक है, अब tan है, तो tan में क्या होता है, tan ए में होता है लंब बटा में cos, तो लंब हमारा 3 और cos है 3/√7, ये दोनों आपका हो गया। यहाँ पर देखिए cos ए बराबर कितना, आपका आधार आया है √7, तो √7 लिख दिए, और आधार बटे कर्ण होता है, कर्ण कितना होता है 4, तो आपका ये भी बन गया। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि 15 cot ए बराबर 8 है हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन एकदम हल्का है। देखिए cot ए बराबर, ये इधर 15 गुना में इधर जाएगा था भाग में, तो 8/15 हो जाएगा। ठीक है,
अच्छा ये क्या है, आधार है, ये क्या है, लंब है। तो हमको साइन के लिए क्या चाहिए, कोण चाहिए। क्या चाहिए, कोण चाहिए। तो हम कोण बराबर या कोण स्क्वायर बराबर क्या लिखें, ये आधार है और ये लंब है। तो 8 का स्क्वायर 64 और 15 का स्क्वायर होता है 5 और 5 10, 10 दो 12, 1 1 225, 225। अब 64 और 225 आप गुना कर दीजिए, जोड़ दीजिए। 64 और 225, ये 9 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ये किस, कोण स्क्वायर, कोण स्क्वायर 289। 289 किसका वर्गमूल होता है, 289 आपका होता है निकाल ही लेते हैं हम, 17 का, कितना का, 17 का होता है। अब देखिए कोण निकल गया आपका, कोण निकल गया 17। अब क्या कीजिए आप, आपका तीनों चीज़ निकल गया। अब जो पूछेगा, आपका आधार है 8, लंब है 15 और कोण है 17। ठीक है। अब देखिए आपसे क्या पूछा, साइन ए। साइन ए का क्या होता है, लंब बटे कोण। साइन ए, साइन ए यानी कि 15 बटा में 17। दूसरा सेक ए, सेक ए का क्या होता है, आधार बटे कोण बटे आधार। तो कोण ऊपर 17, आधार 8, पलट जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य मतलब आपका साइन पूछ रहा है, साइन थीटा पूछ रहा है, कॉस थीटा पूछ रहा है, टेन थीटा पूछ रहा है और आपसे कॉट पूछ रहा है और सेक पूछ रहा है। ये सब पूछ रहा है आपसे और सब निकल भी जाएगा। देखिए ये क्या है, आपका कोण है, ये क्या है, लंब है। तो आधार निकालिएगा आप। आधार बराबर क्या होता है, रूट अंडर कोण स्क्वायर यानी कि 169, 13 का स्क्वायर और इसका 144। ये 169 में से 144 जाएगा तो रूट का 25 बचेगा। 25 का वर्गमूल 5 होता है, ये सब कोई को पता है। यानी कि अब यहाँ पर हम मिटा देते हैं, यानी कि आधार आपका, आधार नहीं लंब है, ये क्या है आपका, लंब है, लंब है। तो लंब आपका कितना हो गया, लंब आपका 5 हो गया। अब सब बन जाएगा, लंब बराबर 5, आधार बराबर आपका 12 और कर्ण बराबर आपका 13। अब जो पूछ रहा है बनाते जा दिए। साइन थीटा पूछा है ना, साइन थीटा का क्या फार्मूला होता है, साइन थीटा का होता है लंब बटे कर्ण, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना 5, कर्ण का मान कितना 13। चलिए कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण 12, आधार और कर्ण 13, 12 बटा में 13। चलिए टेन थीटा मानिए, टेन में क्या होता है, लंब बटे आधार यानी कि लंब 5, आधार 12। अच्छा अब सेक आ जाइए, ये सब तो नोट कर लिए होंगे आप लोग, ये तो आसान है केवल समझने के लिए। अब आ जाइए कॉट। कॉट में क्या होता है, कॉट में होता है आधार बटे लंब, आधार 12 और लंब 5। अब देखिए सेक थीटा, सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन में सॉरी सेक थीटा बराबर होता है आपका, सेक का निकालिए, हाँ सॉरी कॉसेक का निकालिए आप, सेक का तो आपका दिया ही, कॉसेक निकालिए, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा का 2 गो होता है। कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बटे साइन थीटा, या कह सकते हैं कर्ण बटा में लंब, कर्ण बटा में लंब। तो कर्ण कितना है, कर्ण आपका 13 है और लंब कितना है आपका 5 है, तो 5 बटे 13। और वो जो पीछे वाला क्वेश्चन जो बताए हैं फार्मूला उसको लिख लीजिएगा तभी बनेगा। आपको फिर एक बार हम रिमाइंड करा दे क्या, आपको हम सब फिर से रिमाइंड करा देते हैं पीछे वाला, देखिए ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। हमको लग रहा है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है।
देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ठीक है। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। अब देखिए, अब यहीं से उलटता जाता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, इसका उल्टा होता है कॉट, टैन का उल्टा कॉट, तो कॉट का देखिए तो आधार ऊपर चल जाएगा, लंब नीचे आ जाएगा। आप 3 गो याद रखिएगा तो 3 गो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब देखिए सेक, सेक थीटा इसका उल्टा होता है, ठीक है। तो सेक थीटा, तो कर्ण ऊपर चला गया और आधार नीचे आ गया। अब देखिए इसका नीचे उल्टा होता है ये कोसेक थीटा, साइन का उल्टा। तो देखिए कर्ण ऊपर चला जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा, लंब नीचे आ जाएगा। तो ये बेसिक सा कंसेप्ट है, इसको आप रिवाइंड कर लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। त्रिकोणमिति बहुत आसान चैप्टर है और हर बार मैट्रिक में 25 से 30 नंबर दे देता है ये, ऑब्जेक्टिव मिला के। तो जाहिर सी बात 25 नहीं हो मानिए तो आपको तो 20 जरूर देगा, एकदम गारंटी। तो इसको आप अच्छा से पढ़ लीजिएगा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 की यदि एंगल ए और बी न्यून कोण है, यानी कि 90 से छोटा है, ठीक है, हो तो, और जहां कॉस ए और कॉस बी बराबर हैं, कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि ए और बी क्या होंगे। हालांकि ये ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, यानी कि दोनों कोण क्या है, दोनों कोण न्यून कोण है, कोण है, ठीक है। और ए और बी न्यून के, और दोनों बराबर भी है, ठीक है। और कॉस ए बराबर कॉस बी, ठीक है। अब देखिए हम मानते हैं कि कॉस दोनों न्यून कोण है, तो हम ए को ले लेते हैं 60, इसको 30 ले लिए, इसको 60, दोनों आपका क्या है, न्यून कोण है। अब देखिए कॉस ए का मान रख लीजिए आप, नहीं कॉस ए में गलत हो जाएगा आपका, आपको रखना पड़ेगा 45, कितना रखना पड़ेगा, 45 रखिए, दोनों 90 से छोटा है। तो कॉस ए का मान होता है 1/√a और 1/√a, दोनों प्रूफ हो गया, यानी एंगल ए बराबर एंगल बी, यही वो पूछना चाहता था। यानी कि थीटा बराबर आपका 45 डिग्री दोनों है। 30 और 90 क्यों नहीं रखे, क्योंकि 30 अगर रखते तो cos 30 का मान हो जाता है √3/2 हो जाता है, और जबकि इसका हो जाता है cos 60 का 1/2, तो दोनों बराबर नहीं आता, इसलिए 45 ही यहाँ पर पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 अब चलते हैं। कह रहा है कि कॉट थीटा बराबर, यदि कॉट थीटा बराबर आपका दिया है 7/8, कॉट थीटा बराबर 7/8, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि आपसे पूछा है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा इंटू 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। इसमें थोड़ा सा दिमाग अलजेब्रा का भी लगाना है। देखिए ये a + b इंटू a - b है, तो हम कह सकते हैं कि ये a² - sin² हो जाएगा, हो सकता है ना ऐसा। तो हम इसको, क्योंकि ये वाला फार्मूला क्या होता है, a² - b² बराबर होता है ना, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, वही वाला सेम लग रहा है। तो ऊपर हो जाएगा आपका 1/sin², थीटा, ठीक है। अच्छा क्यों, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 होगा और साइन का स्क्वायर sin², ये हो जाएगा 1 - cos² थीटा, ठीक है। अब देखिए 1 में से sin² घटेगा, ये वाला फार्मूला अभी तुरंत बताए हैं,
कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो आपका है 1 माइनस साइन थीटा, तो उधर गया, तो इसके अगर ये उधर जाता है तो देखिए, तो इधर क्या आया, कॉस स्क्वायर थीटा आया, तो इसके बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक उसी तरह अगर इसको करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक बात और, ये बताइए कॉस स्क्वायर बटा में कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा हमको निकालना है। अच्छा, कॉट स्क्वायर थीटा और कॉट का वैल्यू दिया है, तो 7, ये कितना हो जाएगा, केवल स्क्वायर होगा, 7 7 49, 8 8 64, यही घुमा के इतना आपको उलझा दिया है।